हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आज की लेक्चर नंबर ये हमारी 8 है, क्लास नंबर 8 है। क्या हम पढ़ेंगे, आज का टॉपिक क्या रहेगा? जब ब्याज तिमाही या छमाही जोड़ा जाए। जब ब्याज तिमाही या छमाही जोड़ा जाए तो वहाँ पे कैसे आप रेट निकालें, टाइम कैलकुलेट करें। जैसे टाइम मान लीजिए 1 वर्ष दे दिया, लेकिन वहाँ पे छमाही सेट कर रहा है, अर्धवार्षिक बोल रहा है, 6 माह का बोल रहा है। तो क्या करना है, टाइम में आप डबल कर देंगे। जो पहले से टाइम रहेगा उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर। 1 वर्ष के लिए बोल रहा है तो वहां आप कितने छमाही हो जाएंगे? 2 छमाही। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 वर्ष का बोल रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 छमाही हो जाएंगे। अब रेट में क्या करेंगे, तो रेट में आप जो पहले से रेट मालूम रहेगा आप उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। 10% है तो छमाही के केस में वो 5% हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कि तिमाही दे दे, 3 माह का दे दे, तब क्या करेंगे, तो वहां पे टाइम में आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 साल में 4 तिमाही होते हैं। अब रेट में क्या करेंगे, तो रेट में करेंगे आप कि रेट में 4 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही आपसे कोई कह दे कि मान लीजिए 4 माह का दे दे, तब क्या करेंगे, 1 साल में कितने 4 माह आते हैं? 3। तो टाइम के लिए आप टाइम में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट में आप 3 से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कितने भी माह का बोले तो आप टाइम को क्या करेंगे, तो टाइम को आप मान लीजिए कि 5 माह का बोल दे तो टाइम में आप 5/12 से कैलकुलेट कर दें। सबसे पहले उसे आप 12 से मल्टीप्लाई करके उस टाइम को, मान लीजिए कि 1 वर्ष बोला है तो आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 माह का बोले तो जैसे 5 साल बोल दिया है तो 12 25 60, 60 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 5 माह के ग्रुप बनेंगे। मान लीजिए दे दिया 2 सही 1/2, तो 2 सही 1/2 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 30 महीने। अब 30 महीने में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे 6 माह का ग्रुप बनेगा, 5 माह का 6 ग्रुप बनेगा। अब यहाँ पर आप रेट में क्या करेंगे, तो रेट में आप 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से डिवाइड करेंगे तो आपका रेट भी निकल जाएगा वहां पे। अब देखिए इसके बाद और क्या करना है, तो आपको कितने भी महीने का बोले, n माह का भी बोले तो आपको क्या करना है, टाइम में 12 से मल्टीप्लाई करना है और n से डिवाइड कर देना है। वैसे रेट भी बोले n माह का तो क्या करना है, रेट में आपको उसी n से मल्टीप्लाई करना है और 12 से डिवाइड करना है। अब चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। इन सभी से यदि आप ये सभी कुछ जान गए, समझ गए, तो आपको क्वेश्चन आज के करने में मदद होंगे। यदि ये नहीं समझे तो जब क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा हो और ये टॉपिक आपके लिए अच्छा लग रहा हो, आज का टॉपिक, यदि आपको लेक्चर आज का पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो यहाँ भी सब फॉलो कर लीजिए पेज को और वीडियो को लाइक और अपने आईडी से शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख सकें। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पहले प्रश्न को। देखिए क्या है, एक बैंक अर्धवार्षिक रूप से 20% चक्रवृद्धि ब्याज की पेशकश करता है। एक ग्राहक 1 वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को रुपए 6000 जमा करता है। वर्ष के अंत में ब्याज के माध्यम से उसे कितनी राशि का लाभ होगा? यहाँ पर देखिए अर्धवार्षिक रूप से 20% दिया है तो यहाँ पर आपको रेट आधा नहीं करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से 20% बोला है तो 20% पहले ही अर्धवार्षिक का ही रेट है। अब देखिए 6000 का हम निकालते हैं, पहले जो 1 जनवरी को जमा किया होगा उसका हम निकालते हैं, जनवरी वाले का निकालते हैं। 1 जनवरी को 6000 जमा किया था तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज, इसका 20%। अब 20% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 आएगा। तो 6000 का 1/5 कितना होता है? 1200। तो यहाँ पे लिखिए 1200 और यहाँ भी लिखिए 1200। इस 1200 का 1/5 कितना होता है? तो 240 होता है। इन सभी को जोड़िए तो ये आया 2400, ये आया 240, टोटल कितना हुआ? 2640 हो गया, 2640। अब देखिए अब क्या करना है, तो जो ये 6000 बचा है, अब 1 जुलाई को भी फिर से जमा कर दिया है। कब जमा कर दिया? 1 जुलाई को भी 6000 जमा कर दिया। तो इस 6000 का भी निकालिए 20%। तो इस 6000 का 20% कितना हो जाएगा? 1200 रुपए हो जाएगा। तो 1200 रुपए आप इसमें और ऐड कर दीजिए तो कितना आया? 3840 आया। 3840 मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन। हमें उम्मीद है कि आपको भली बात ही समझ में आया होगा। सबसे पहले 1 जनवरी वाले का निकालेंगे, उसके बाद फिर से 1 जुलाई का निकालेंगे। 1 जनवरी के लिए 1 साल का निकालेंगे, मतलब 2 अर्धवार्षिकों का, फिर से 1 जुलाई का 1 अर्धवार्षिक का निकालेंगे। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 3840। अब हम चलते अपने दूसरे प्रश्न पे।
अब हम सॉल्व करते हैं अपने दूसरे प्रश्न को, देखते हैं दूसरा प्रश्न कैसे हमारा सॉल्व होगा। देखिए दूसरा प्रश्न है ₹10,000 की एक धनराशि जब 20% प्रति वर्ष, यहाँ पे बोला है 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज पर निवेश की जाती है तो ₹14,641 हो जाती है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक किया गया है, अब यहाँ पे अर्धवार्षिक कहने लगा तो इस रेट को आपको आधा करना पड़ेगा, तो रेट आधा कितना हो जाएगा 10, और 10% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, मतलब 11/10। मतलब आप 11/10 का कितना पावर कीजिए कि 14641 अपान में 10,000 रुपए हो जाए। इसी तरह से कंपेरिजन आपका करना है। ये कहां से आया, तो ये हमने रेट से निकाला है। ये कहां से आया, जो ये अमाउंट हो जा रहा था इतना, जितना मूलधन था वो नीचे में। अब देखिए ये दोनों क्या होता है, तो 11/10 इधर में तो होगा ही, इधर वाला 11/10 का पावर 4 होता है, और जितना टाइम होगा वही अर्धवार्षिकों की संख्या होगी। तो n इक्वल टू कितना आया 4, तो मतलब कितने अर्धवार्षिक है, 4 अर्धवार्षिक। तो 4 अर्धवार्षिक मिलके कितने वर्ष बनाएंगे, तो 2 वर्ष बनाएंगे, 2 वर्ष बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, बी नंबर ऑप्शन। ये नहीं कि आप डायरेक्ट 4 वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे डी नंबर ऑप्शन को, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। अब ये हमने कैसे जाना कि इसका इतना ही पावर होगा, तो जब आप कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 11 की जितना पावर किया जाता है इसमें ट्रिक होता है, ऐसे ही लिखा जाता है, एक एक गैट देके 14641 लिख दिया गया। अब इसी का ट्रिपल किया जाता है तो देखेंगे 1331 लिख दिया जाता है। तो ये आप जब ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, और ये 4 जीरो थे तो इसी से समझ जाइए कि पावर 4 ही होगा। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष लिखा है, ये ध्यान देना है, अर्धवार्षिक रूप से, तो अर्धवार्षिक करना है मतलब रेट को आधा करना पड़ेगा। तो रेट कितना हो जाएगा 10%, इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10। 1,00,000 के मूलधन पर 2 वर्ष हो, 2 वर्ष मतलब 4 हो गया, मतलब 4 के लिए। तो आपको जो ट्रिक बताया गया था सेम उसी तरीके से कीजिए। इसका 1/10 कितना होगा 10,000, तो 10,000 4 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो 4 बार लिख लीजिए। कितनी बार, 4 बार लिख लीजिए। अब देखिए इसका 1/10 कितना होगा, 1,000 होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1,000। अब इस 1,000 का यहाँ पे डबल लिखा जाता है, इतना तो आपको मालूम ही था 3 वर्षों के लिए, अब आज 4 वर्षों के लिए भी सीख लीजिए। अब इसका ही ट्रिपल यहाँ पे लिखा जाएगा। अब देखिए इसका 1/10 कितना होगा 100, इसका 3 गुना यहाँ पे लिखा जाता है 300, और इसका 1/10 कितना हो जाएगा 10। अब इन सभी को ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, 10 चौके 40, तो 40,000। अब देखिए 1 2 3 3 6, यहाँ पे आया 6,000, यहाँ पे आया 400, और यहाँ पे आया 10, तो 40 6 46, तो कितना हो गया 46,410। तो कितना हुआ चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का 46,410, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। कौन सा ऑप्शन, ए नंबर ऑप्शन। अब हम चलते अपने चौथे प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते अपने चौथे प्रश्न को, आइए देखते हैं। लिखा है ₹8100 की राशि पर एक सही 1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर सुनियोजित है। ये ध्यान दीजिएगा 5 माह, एक सही 1/4 वर्ष निकालिए। सबसे पहले महीने में चेंज कर दीजिए, तो एक सही 1/4 का मतलब होता है 15 माह। अब 15 माह को जब 5 माह से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माह से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 3, मतलब टाइम आपको 3 लेके चलना है। अब ब्याज देखिए 8% तो प्रति वर्ष दिया है, लेकिन कितने पंचमाह पे करना है, तो आप इसको निकालेंगे पंचमाह तो 5/12 करना पड़ेगा। तो 5/12 करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 5 दूनी 10, 10/3% हो गया पंचमाह का रेट। अब इसे आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/30, 1/30 हो जाएगा 1/30। तो अब आइए सॉल्व करते हैं। 8100 का 1/30 कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 810 में भागा देंगे तो आएगा 270। इस 270 को 3 बार आप लिखेंगे। अब इस 270 का 1/30 कितना होगा, तो 0 से 0 कैंसिल 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा, और 9 का 1/30 कितना हो जाएगा, तो 0.3 हो जाएगा। अब इन सभी को ऐड कर लीजिए, तो 27 तिया 0 से 0 3 से, हाँ 27 तिया 81, तो 810 आया, 18 9 27 आया, और 0.3 आया, 810 27 837,
प्लस में 0.3 मतलब 838 के आसपास, 837 ही दिया है, हाँ तो इसे कम ही कर लीजिए, तो 837 मतलब ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसी के राउंड फिगर में आता तो 837 ही बिल्कुल पास में था, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, चौथे का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने पांचवें प्रश्न को, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो ₹25,000 की राशि पर 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ₹1 के निकटतम क्या होगा यदि ब्याज प्रति 8 माह पर संयोजित होता है। तो 2 वर्षों में कितने महीने होते हैं, 24 महीने, और 8 माह पर संयोजित है, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना है, 3, तो ये किसका मान हो गया, समय 3 है। अब देखिए 12% प्रति वर्ष है ना, तो 12% को आप 8 से मल्टीप्लाई कीजिए और 12 से डिवाइड कीजिए 8 माह का रेट निकालने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 8%, और जब इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/25 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए 25,000 का, कितने समय के लिए, 3, तो 2/25, 25 से भागा देंगे 1,000, 1,000 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2,000, तो 3 बार 2,000 को लिखना पड़ेगा क्योंकि 3 वर्षों के लिए है, तो 2,000 3 बार लिखिए। अब इसका 2/25 निकालिए तो 25 से 80 आएगा, 80 दूनी 160, 160 का डबल 320। अब 160 का 2/25 निकालिए तो 6 के करीब जाएगा, 25 6 के 150, और 6 दूनी 12, तो 12 राउंड फिगर में आप लिख लीजिए, ये क्या हो गया 6,000 हो गया। अब देखिए ये 32 16 48 हो गया, तो 480, और ये 12 हो गया, तो 6,000 और 480 कितना, 6480, अब 12 6492, कितना है 6492। इसके आसपास का डाटा देखिए 6493, ये वाला डाटा है, तो फिफ्थ का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फिफ्थ का ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। इस प्रकार आपके तिमाही, छमाही या मंथली जो भी रेट बन रहे थे उन पे बेसिस सभी क्वेश्चनों को कराने का प्रयास किया गया है। हमें उम्मीद है कि आज के बाद आपके इस माह वाले प्रश्न नहीं फंसेंगे, आप ऐसे किसी भी प्रश्न को इजी वे में सॉल्व कर लेंगे और आसानी से कम टाइम में आंसर भी बता सकेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर। आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।